नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आचार्य चाणक्य के उन अद्भुत विचारों के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये विचार जो है बहुत ही अच्छे विचार है। इनको सुनने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। आचार्य चाणक्य ने महाराज चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बनने में सहायता करने के बाद विशाल साम्राज्य की प्रजा के मार्गदर्शन के लिए एक नीति शास्त्र की रचना की थी, जिसे आज चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। भले ही चाणक्य नीति आज से 2300 साल पहले लिखी गई, पर आज भी इसमें बताई गई ज्यादातर बातें उतनी ही सही बैठती है जितनी कि 2300 साल पहले बैठती थी। तो आइए हम आपको बताते हैं चाणक्य नीति के कुछ अनमोल विचार जो किसी की भी जिंदगी बदलने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, पहला जो विचार है, काम को किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा कर देना चाहिए। हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं, जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटाता है वो सुखी रहता है। आगे आचार्य चाणक्य ने कहा है, नसीब के सहारे चलने वाले लोग जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के काम करने की कोई व्यवस्था नहीं, उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वो चीज जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वो भी आसानी से हासिल हो सकती है अगर हम मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, भविष्य में आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, यहाँ तक कि अमीरों को भी, क्योंकि जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। हर चीज की अति बुरी होती है, क्योंकि अत्यधिक सुंदरता के कारण ही सीता हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है, यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहें, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह से उससे छुटकारा पाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति नीचे दी हुई 3 चीजों से संतुष्ट रहें। खुद की पत्नी। नंबर 2, आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटाना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक समझदार व्यक्ति को कभी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, रोजगार कमाने का कोई साधन ना हो, ऐसी जगह पर कभी न जाएं, जहां लोगों को किसी बात पर डर ना हो, लोगों को किसी बात की शर्म ना हो, जिस जगह पर जहां बुद्धिमान लोग ना हो और जहां के लोग दान धर्म करना ना जानते हों, ऐसी जगह पर व्यक्ति को कभी नहीं जाना चाहिए। भगवान राम में ये सब गुण हैं। सद्गुणों में प्रीति, मीठे वचन, दान देने की तीव्र इच्छा शक्ति, मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार, गुरु की उपस्थिति में विनम्रता, मन की गहरी शांति, शुद्ध आचरण, गुणों की परख, शास्त्र के ज्ञान की अनुभूति, रूप की सुंदरता, भगवत भक्ति, भगवान राम में ये सारे गुण हैं। विद्यार्जन करना एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वो विदेश में माता के समान रक्षक और हितकारी होती है, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। जो मेहनती है वो गरीब नहीं हो सकते। हरदम भगवान को याद करते रहने वालों को कभी भी पाप नहीं छू सकता। जो चुप और शांत रहे हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते। जागरूक लोग निडर रहते हैं। आगे आचार्य चाणक्य ने कहा है, अच्छा आचरण दुख को मिटाता है, विवेक अज्ञान को नष्ट करता है,
जानकारी भय को समाप्त करती है। वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं।